पुरानी दिल्ली के आज़ाद मार्केट और बर्फखाने के बीच की ये वो सड़क है जिसे पुलबंगश कहा जाता है और यहाँ एक पुरानी हवेली को एक लंबे अरसे तक एक स्कूल में तब्दील करके रखा गया जिसमें मैं भी पढ़ी। ये मेरा वो स्कूल है जहाँ मैंने छठी से 12वीं तक पढ़ाई की। हालांकि मरम्मत के नाम पर कई साल से ये स्कूल अब बंद है। यहाँ से छठी से 12वीं तक मेरे जो क्लासमेट्स थे उनमें से हम 4 दोस्त एक साथ कालिंदी कॉलेज में गए और 3 साल तक वहाँ भी हमने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। लेकिन उसके बाद सब बिछड़ गए और अपनी अपनी गृहस्थी में बिजी हो गई। ये एक दोस्त दीपक की छोटी बेटी मान्या, ये दीपक की बड़ी बहन तरुणा। और एक दिन मेट्रो में अचानक 2018 में मुझे दीपक की छोटी बहन मीनू मिली। मैंने दीपक का नंबर उससे लिया और फिर उसको कांटेक्ट किया। इसी बीच सरप्राइजिंगली अनीता की बेटी प्रिया ने मुझे इंटरनेट पर ढूंढ निकाला और मैसेंजर पर मुझे कांटेक्ट किया। लेकिन मैंने उसका मैसेज 5.5 साल बाद पढ़ा और उसके बाद फिर हम भी कांटेक्ट में आ गए और इस तरह हम 3 दोस्त वापस मिले, पुलबंगश वाले और कालिंदी कॉलेज वाले। उसके बाद मैंने हम तीनों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ये उसकी डीपी थी। और फिर हमने प्लान करके 5 अप्रैल 2019 को मिलना तय किया और हम मिले कीर्ति नगर के मोमेंट्स मॉल में। पुरानी भूली बिसरी बहुत सारी बातें हुई। अनीता के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी तब तक। प्रिया भी वहाँ आई थी, अनीता की बेटी दीपा आई थी। हमने कई घंटे एक साथ बिताए, बहुत सारी बातें की और घर आकर के मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की जो डीपी थी उसको चेंज किया और उस पर उस दिन की यादगार के तौर पर एक फ़ोटो लगा दी। महज 7 माह बाद ही दीपा का व्हाट्सएप ग्रुप पर एक और मैसेज आया कि उसे एक और क्लासमेट सुमन भी मिल गई है जो पुलबंगश में हमारे साथ पढ़ा करती थी। तो ये सुमन थी और फिर दीपा ने डीपी चेंज की और हमारे साथ साथ सुमन की भी फ़ोटोग्राफ लगा दी। हालांकि मुझे ये डीपी पसंद नहीं आई तो मैंने फिर से उसको एडिट करके इस तरह से बना करके डीपी पे लगा दिया है जो आज तक लगी हुई है। सुमन अब नाती पोतों वाली हो गई है। ये उसकी 2 नवासियाँ हैं। दीपक की भी बेटियां यंग हैं, कभी भी उनकी शादियां हो सकती हैं। ये दीपक की बर्थडे की फ़ोटोग्राफ है। 18 दिसंबर 2019 को मैंने उसको ये फ़ोटोग्राफ भेजी थी और 26 दिसंबर 2019 को मैं उसके ऑफिस गई थी तो वहाँ मैंने उसकी ये 2 फ़ोटोग्राफ्स खींची थी। उसी दिन की कुछ और भी फ़ोटोग्राफ्स थी, हम दोनों की इकट्ठी वो न जाने कहाँ खो गई हैं, मिल नहीं रही हैं। 9 अक्टूबर 2020 को मैंने अनीता को बर्थडे विश किया था। उसे हम प्यार से शेरनी कहा करते थे, वही आज भी कहते हैं। तो ये पुलबंगश वालों और कालिंदी कॉलेज में एक साथ पढ़ने वाले हम 4 दोस्तों में से 3 दोस्तों और एक क्लासमेट की कुछ यादें हैं। अल्लाह हाफिज़।